नमस्ते दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा। उस इंडिकेटर को आप अगर अपने स्टॉक पे लगाओगे या गोल्ड प्राइस पे लगाओगे या सिल्वर प्राइस पे उस इंडिकेटर को लगाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है। वो आपको इंडिकेटर खुद बताएगा कि स्टॉक का प्राइस या गोल्ड का प्राइस कहां से बाउंस बैक हो सकता है। जी हां, मैं आपको एग्जांपल के लिए यहां पे गोल्ड के प्राइस पे उस इंडिकेटर को लगाना सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि उस इंडिकेटर को लगाते कैसे है, उसका यूज कैसे है। सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि गोल्ड का प्राइस कहां पर आने के बाद बाउंस बैक होता है। जी हां, सोचो, मतलब ये कितनी बड़ी हेल्प हो जाएगी कि अपने को बस एक इंडिकेटर लगा के छोड़ देना है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो गोल्ड का प्राइस हो, चाहे वो सिल्वर का प्राइस हो। ठीक है, सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गोल्ड प्राइस पे उस इंडिकेटर को लगा दूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, वो इंडिकेटर सारी चीजें खुद मुझे इंडिकेट करेगा और बताएगा कि भाई देखो गोल्ड का प्राइस यहाँ पे आने के बाद बाउंस बैक हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा इंडिकेटर लगाना और उस इंडिकेटर का मतलब भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बस मैं हवे में ही बस कहीं से वीडियो देख के आपको बता दिया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो गोल्ड का मैंने चार्ट पैटर्न खोल के रखा है। मैं इसके जगह कोई स्टॉक भी ले सकता था पर सेबी के रूल के वजह से ये सब मना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, गोल्ड का प्राइस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड का आप चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है नॉर्मल, मैंने 1 डे का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे हमको सिंपल इंडिकेटर लगाना है। अभी देखो ये गोल्ड के प्राइस पे हमको कुछ समझ में आ रहा है क्या कि कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, कहाँ से बाउंस बैक होएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पर वो इंडिकेटर लगाएंगे ना, वो इंडिकेटर सारा चीज बता देगा। ठीक है, अब इंडिकेटर का नाम भी बता देता हूं। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज डे। ठीक है, यहाँ पे हम 3 मूविंग एवरेज डे लगाते हैं। अलग अलग टाइप के मूविंग डे एवरेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल मूविंग एवरेज डे लगाएंगे और अलग अलग दिन के मूविंग एवरेज डे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज डे का मैं थोड़ा मतलब भी बता देता हूँ कि लोगों को और थोड़ा चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम 3 मूविंग एवरेज लगाने वाले, यानी कि 20 डे मूविंग एवरेज लगाने वाले हैं, 50 डे का मूविंग एवरेज लगाने वाले और 200 मूविंग डे एवरेज लगाने वाले। ठीक है, और मैंने यही क्यों सिलेक्ट किया 20 डे, 50 डे और 200, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पहले एग्जांपल के लिए मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल देखो, हमको जाना है इंडिकेटर में। मैंने कौन सा वेबसाइट ओपन किया है, ट्रेडिंग व्यू करके। ठीक है, इंडिकेटर पे जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है सिंपल, उसका नाम भी सिंपल है, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये सर्च करना है, आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। सिंपल आरएसआई, सिंपल लॉट साइज, सिंपल सीजन, सिंपल रीजन, कुछ भी नहीं। आपको सिंपल देखो, सिंपल मूविंग एवरेज डे सिनेटोग्राफिक। ठीक है, ये नाम याद रखना आप, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, यह नाम याद रखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार करके रखा, ये सिंपल सा हमको लगाना है। ये मैंने लगा दिया। अब मैंने इसी इंडिकेटर को क्यों चूज किया, यहाँ पे देखो ये हम फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम 2 इंडिकेटर से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है ना, ये एक ही इंडिकेटर में 3 इंडिकेटर है, समझे बात को। यानी कि इसमें आप देखो 20 डे मूविंग एवरेज भी हमको मिल गया, 50 डे मूविंग एवरेज भी मिल गया और 200 मूविंग डे एवरेज भी मिल गया। मतलब एक ही इंडिकेटर में हमारे 3 काम हो गए। ठीक है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब एक एक कौन लगाते बैठेगा। अब यहाँ पे मैं इसका कुछ मीनिंग्स बता देता हूँ। देखो जो 20 डे मूविंग एवरेज डे हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या है। 20 डे मतलब पहली बात, ये मूविंग एवरेज का मतलब क्या है। देखो 20 डे मूविंग एवरेज का मतलब ये है, अगर मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए पकड़ो, हम थोड़े सेटिंग भी चेंजेस करेंगे इस इंडिकेटर का। ठीक है, पहले एग्जांपल के लिए समझ लो कि ये होता क्या है, फिर आपको और चीजें अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि जब तक नहीं समझोगे ना कि ये क्या होता है, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे आगे कि भाई ये क्या, मतलब सर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, मान लो ये जो येलो वाला लाइन है ना, इसको आप 20 डे मूविंग एवरेज वाली लाइन पकड़ो। ठीक है, इसको 20 डे वाला पकड़ो। तो मान लो यहाँ पे अगर स्टॉक का प्राइस आ रहा है, देखो जैसे गोल्ड का प्राइस है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, येलो लाइन को टच किया, तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि स्टॉक या गोल्ड का प्राइस अपने लास्ट 20 डे के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। मतलब जो मूविंग एवरेज है, मतलब जैसे मैंने मान लो 20 डे का मूविंग एवरेज लगाया और 20 डे पे स्टॉक आ गया, तो हम ये समझ जाएंगे कि गोल्ड जो है वो लास्ट 20 डे के एवरेज प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, एवरेज प्राइस पे, याद रखना। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लो कि ये जो चॉकलेटी कलर है, ठीक है, ये चॉकलेटी को हम, ये जो चॉकलेटी इंडिकेटर देख रहे हो, ये मान लो हम इसको 200 मूविंग एवरेज डे पकड़ते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैंडल आई थी, यहाँ पे टच किया था, तो मैं यहाँ पे क्या समझूंगा कि जो गोल्ड है
वो 200 लास्ट 200 मूविंग डे एवरेज प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मतलब गोल्ड का जो प्राइस है वो लास्ट 200 एवरेज प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। और इन सारे इंडिकेटर का और भी मतलब रहता है, जैसे कि देखो जो 200 डे मूविंग एवरेज रहता है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इंडिकेट करता है, यानी कि वहाँ पे स्टॉक आके अगर बाउंस बैक हो रहा है यहाँ, या वहाँ पे आके गोल्ड का प्राइस बाउंस बैक हो रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे 200 मूविंग डे एवरेज पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बैठे, जो वैल्यूएबल इन्वेस्टर बैठे, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है इस स्टॉक को या इस गोल्ड को इस रेट पे लेने के लिए, ठीक है। अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए गोल्ड का प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के पास आता है और वहाँ से बाउंस बैक हो जाता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो मिड टर्म ट्रेडर है उनको ये प्राइस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जो 50 डे मूविंग एवरेज है ये मिड टर्म का प्राइस बताता है। मतलब मिड टर्म ट्रेडर वहाँ पे बैठे, आप बोल सकते हो। एक शॉर्ट टर्म होते हैं, एक मिड टर्म होते हैं, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन हो गए? जो 1-2 महीने में स्टॉक या गोल्ड को उठा के बेच देते। मिड टर्म कौन होते हैं? जो 3-4 महीने तक होल्ड रखते स्टॉक या किसी भी स्टॉक की पकड़ो, बार बार मुंह से वही निकल रहे, ठीक है, क्योंकि आदत उसकी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कौन होते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो हो गए जो मिनिमम 1 साल तक स्टॉक को रखते, ठीक है। तो ऐसे मैंने 3 इंडिकेटर ले लिए, 20 डे मूविंग एवरेज डे ले लिया, 50 डे ले लिया और 200 डे ले लिया। 3 ले लिया और तीनों का मैंने बता भी दिया कि 200 पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बैठे रहते हैं। अगर 200 मूविंग डे एवरेज के पास प्राइस आता है और वहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, मतलब जो वैल्यूएबल इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिनके पास हैवी पैसा है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है यहाँ पे इसको लेके, ठीक है। मैं सारी चीज़ें लगा के भी दिखाऊंगा तो आपको और चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे हम थोड़ा चेंजेस करेंगे कि थोड़ा और अच्छे से ये इंडिकेटर देखे। जैसे कि मैं इस पर टैप करता हूँ, यहाँ पे मैं सेटिंग पे जाता हूँ, थोड़ा ब्राइटनेस भी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको इनपुट में जाना है और मुझे लाइन से इंडिकेटर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज लगा, हमको 100 नहीं चाहिए, हमको 20 चाहिए, 50 चाहिए और 200 चाहिए। तो मैंने जो SMA 50 है उसको मैं 22 कर देता हूँ, ठीक है। मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 30 डाल दूंगा ना तो मेरे को लास्ट स्टॉक का 30 दिन का एवरेज प्राइस बताएगा, पर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे 20 चाहिए। ये 20 डाल दिया हमने, SMA 50 को मैंने 20 में चेंज कर दिया, ध्यान देना। SMA 50 मतलब 50 डे मूविंग एवरेज को मैंने 20 डे में चेंज कर दिया, ये बात समझना। फिर ये 100 वाले को हमको क्या चाहिए? 50 चाहिए। बाकी 200 जो है वो 200 ही रहने दो, ठीक है। तो हमने क्या डाला? 20, 50, 200 डाला, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम चेंजेस भी करेंगे यहाँ इनके कलर में, जैसे कि स्टाइल में जाए तो देखो जो 50 वाला है ना, 50 वाले को मैं ब्लैक कर देता हूँ कि मेरे को याद रहेगा। 50 वाले को बीच में, 20 वाले को मैं ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे SMA 50 है, SMA 50 को मैंने 20 कर दिया, तो यहाँ पे 20 का कलर क्या है? येलो है। ध्यान से आप स्क्रीन पर देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूज होगा कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली भी समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो SMA 50 यानी कि जिसको मैंने 20 कर दिया, उसका कलर क्या है? येलो। तो इसको मैं ब्लैक कर दूंगा क्योंकि 20 ऊपर रहना चाहिए हमेशा, तो ये ब्लैक हमारा ऊपर है, जिससे याद रखा। इसको मैंने ब्लैक कर दिया, थोड़ा डार्क कर दिया और थोड़ा पतली लाइन कर दिया, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे आता है SMA 100 को हमने 50 डे मूविंग एवरेज बना दिया, हाँ याद रखना SMA 100 को। तो 50 को मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ये मेरा सेकंड कलर है, नीचे के बाद सेकंड कलर है, ठीक है। इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, तो ये चीज़ें हमको ऐसे याद रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑरेंज कर दिया, डार्क कर दिया और थोड़ी पतली लाइन कर दी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेटिंग पे जाते हैं, इसको और पतला करते हैं हम थोड़ा, हाँ सही है, अब सही है। यहाँ पे देख लो मैं कैसे सेटिंग इसका चेंज कर रहा हूँ, पतला कर दिया, ठीक है। और भी सेटिंग करना है 200 वाला। 200 का कलर इसमें क्या है? पर्पल है। तो इसको मैं क्या करूँ? येलो करूँ क्या? येलो नहीं, इसको हाँ मैं येलो कर देता हूँ। यहाँ रिंग मतलब जो गोल्ड की है येलो है, तो उसको येलो कर देता हूँ। ब्लैक, ऑरेंज और ये नीचे मेरे हाथ में येलो आ गया, तो याद रहेगा, ठीक है। तो मैं येलो कर देता हूँ, यहाँ पे डार्क कर दूँ, पतला कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे ये इंडिकेटर के सेटिंग चेंज हो गए। ध्यान से देखना, जो 50 यहाँ पे जो 50 डे मूविंग एवरेज था उसको मैंने 20 बना दिया सेटिंग चेंज करके। फिर SMA 100 को मैंने 50 बना दिया और 200 को मैंने 200 ही रहने दिया क्योंकि हमको 200 चाहिए। तो 20, 50, 200 हमारा हो गया। उनके कलर भी चेंज कर दिए। 20 का मैंने ब्लैक कर दिया है, 50 का मैंने ऑरेंज कर दिया, जिससे याद रहेगा ये मेरा लोगो है यहाँ पे।
और जो येलो है नीचे मेरे ये रिंग है येलो कलर की, तो मैंने उसको 200 कर दिया। ठीक है, ये कर दिया मैंने सेटिंग, ये सेटिंग लग चुकी है, अब कुछ नहीं करना है। तो अब देखो यहाँ पे ये ब्लैक कलर हमारा क्या है, 20 डे मूविंग एवरेज। 20 मतलब पहला 20 हो गया, ठीक है, फिर 50 आता है, फिर 200 आता है, तो ऐसे याद भी रहेगा 20 फिर 50 फिर येलो हमारा क्या था 200। ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम, अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझाता हूँ कि गोल्ड का प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के पास आया लास्ट, और यहाँ से बाउंस बैक हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मिड टर्म इन्वेस्टर थे और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे वो इस प्राइस को लेके इस रेंज के प्राइस को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड थे, जिसके वजह से गोल्ड का प्राइस ऊपर उछाल देखने के लिए मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि जब भी स्टॉक का प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के पास आता है और 50 डे मूविंग एवरेज के पास आता है, तो इसमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है। हम एक ये समझ सकते हैं। सेकेंड, नीचे आते हैं, मान लो कि गोल्ड पे बड़ी गिरावट हो रही है। ठीक है, तो हम कैसे इंडिकेट करें, कैसे समझे कि गोल्ड कहाँ से बाउंस बैक होगा। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे देख सकते हो, एरो लगा दूँ ताकि ये देखो, ये देख रहे हो गोल्ड का प्राइस, अरे यार 200 डे मूविंग डे एवरेज के पास आया और वहाँ से बाउंस बैक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस केवल 200 डे मूविंग एवरेज को ही करना। ठीक है, वो मैंने एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए लगाया है 20 डे का मूविंग एवरेज और 50 डे का। ठीक है, यहाँ पे आप येलो लाइन पे ही ज़्यादा फोकस करना। देखो येलो लाइन आने के बाद कैसे बाउंस बैक हुआ। मैं येलो लाइन पे क्यों बोल रहा हूँ ज़्यादा फोकस करने के लिए, क्योंकि देखो जब भी स्टॉक का प्राइस या गोल्ड का प्राइस या गोल्ड पकड़ो या स्टॉक का प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज पे आ रहा है, तो वहाँ से ज़्यादा चांसेस है बाउंस बैक होने का। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि वहाँ पे लॉन्ग टर्म और वेल्थ बनाने वाले इन्वेस्टर वहीं पे बैठे रहते। क्योंकि स्टॉक का प्राइस लास्ट 200 डे के एवरेज प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक का प्राइस या गोल्ड का प्राइस लास्ट 200 डे के एवरेज प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि वो सस्ता हो चुका है। और बड़े लोगों को सस्ते ही माल पसंद रहते हैं, उनको सस्ता ही माल चाहिए। ठीक है, इसके लिए वहाँ से बाउंस बैक होता है। अब मैं आपको दिखाते जाता हूँ। यहाँ पे देखो कि आया भी नहीं और वहाँ से बाउंस बैक हो गया। ठीक है, एकदम जस्ट आने वाला था। ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे एक और मैं दिखा देता हूँ, एरो बना दूँ। ये देखो, देख रहे हो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता है और वहाँ से बाउंस बैक हो जाता है गोल्ड। देख रहे हो, ये जादू है। ये देखो ज़्यादा दिन रहता ही नहीं हो, देखो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे वो ज़्यादा रहता ही नहीं है गोल्ड। यहाँ पे देखती जाओ वो चार्ट पैटर्न है, देखो ये देखो, ये देखो ज़्यादा रहता ही नहीं है गोल्ड का प्राइस 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे, वहाँ से बाउंस बैक होता है। देख रहे हो, ये जादू है। देखो ये देखो क्या बोला, यहाँ से कितना अच्छा हमको मूवमेंट देखने के लिए मिला। यहाँ पे ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो कितना अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला। देख रहे हो, तीनों इंडिकेटर के नीचे आया गोल्ड का प्राइस और वहाँ से देखो कितनी अच्छी रैली देखने के लिए मिली। देख रहे हो, यहाँ भी ये देखो, ये देखो ज़्यादा दिन रहा ही नहीं और 200। यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ ब्रश। ये देख रहे हो, ये थोड़ा टाइम यही था और वहाँ से कैसे बाउंस बैक हो गया। आपको दिख रहा है कि ज़्यादा आ ही नहीं रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के इधर, क्योंकि यहाँ पे, और ये देखो यहाँ से पता है आपको तेज़ रैली क्यों देखने के लिए मिला, क्योंकि जो गोल्ड का प्राइस था ना, जो गोल्ड का प्राइस था वो मिड टर्म इन्वेस्टर के पास भी आ गया। मतलब जहाँ पे मिड टर्म इन्वेस्टर बैठे रहते 50 डे मूविंग एवरेज पे, 20 डे मूविंग एवरेज के इधर भी गोल्ड आ गया और 200 डे मूविंग एवरेज, तीनों मतलब इंडिकेटर के पास ये प्राइस आ गया। और तीनों पे कौन बैठे, शॉर्ट टर्म वाला भी बैठा है ट्रेडर, मिड टर्म वाला भी बैठा है, लॉन्ग टर्म वाला भी बैठा है। तीनों ने दबा के माल उठाया और देखो रैली देखो कैसी हुई उसके बाद। देख रहे हो एकदम सीधी रैली। तो ये जादू है, देखते जाओ। ये देखो क्या बोला आपको मैंने, देखते जाओ भाई, ये जादू है। कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी सेटिंग करना है। देखो 200 डे मूविंग एवरेज के पास बाउंस बैक कैसा होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा हम और कब मतलब कंफर्म हो जाए कि अब बाउंस बैक होगा ही गोल्ड का प्राइस, जब ये जो प्राइस है ना, जो स्टॉक का मतलब ये जो गोल्ड का प्राइस है, ठीक है, अगर तीनों इंडिकेटर के पास आ जाए हमारे, ठीक है, मतलब तीनों मतलब 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, ये तीनों अगर इंडिकेटर के पास आ जाए तो समझ जाने का कि अब यहाँ से भागेगा। इसके रीज़न क्या है, मैं रीज़न भी बताता हूँ। रीज़न वही है
कि जो 20 डे पे हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी बैठा रहेगा, 50 डे पे हमारा मिड टर्म ट्रेडर भी बैठा रहेगा, 200 डे पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो भी इसी रेंज पे बैठते, ठीक है। तो अब तीनों पावर लगाएंगे भाई प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, क्योंकि भाई वो ट्रेडर है, प्राइस वो नीचे थोड़ी ना देखेंगे, उनको तो ऊपर लेके जाना। तो तीनों जब पावर लगाते तो उसके बाद देखो बाउंस बैक देखो कितना अच्छा। ये अभी तो मैं प्राइस रेंज नहीं निकाला हूँ, मतलब कितने रुपए की रैली हुई है, बस ये देखते जाओ आप, ठीक है, समझते जाओ। ये देखो यहाँ पे हम 2021 में आ गए, जब इतना गोल्ड में वॉल्यूम नहीं रहता था, वॉल्यूम ज़्यादा ही रह रहा है। ये देखो ये जब भी इंडिकेटर के पास आता है बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा बहुत ही पीछे चल गए, अब ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखो गोल्ड ना 200 डे मूविंग एवरेज को जल्दी टच भी नहीं करता, इस बात को ध्यान देना। हाँ, ये देखो यहाँ पे इसने किया और बाउंस बैक देखने के लिए मिला, ठीक है। ये देखो बाउंस बैक देखने के लिए मिला, ये देखो यहाँ पे जस्ट टच करने वाला था और बाउंस बैक कैसे देखने के लिए मिला, ठीक है। यहाँ पे आपको एक दो टाइम ना ऐसे फेल होते हुए भी दिखाई देता रहेगा, मैं रीज़न भी बता देता हूँ। रीज़न यही है, ग्लोबल मार्केट भी होता है, सिचुएशन भी होता है, बजट्स भी होते हैं, अनाउंसमेंट भी होता है, तो वो भी थोड़ा इफेक्ट दिखता है, ठीक है। मतलब वो समझ रहे हो ना बोलने का मतलब, इंडिकेटर मस्त काम करता है, पर कभी कभी देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि स्टॉक का प्राइस, जो गोल्ड का प्राइस है वो 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया था 2021 में, और 20 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया था, 50 डे मतलब बहुत लो हो गया था, ठीक है, बहुत सस्ता हो गया था गोल्ड का प्राइस। तो यहाँ पे आप जाके निकालो, इस टाइम पे कुछ न्यूज़ रहेगी, बैड न्यूज़ या ग्लोबल कुछ सिचुएशन रहेगा इसके वजह से, ठीक है। तो इतना मत इसको पकड़ के रखना, इसको अवॉइड करना। पर देख सकते हो, ये देखो आपके सामने मैंने इतने सारे एरो लगा के दिए, देख रहे हो ना कैसे बाउंस बैक हो रहा है। यहाँ पे हम बहुत अब पीछे चले जाएंगे। ये देखो क्या बोला, मैजिक होता है भाई। ये देखो, अरे कहाँ गया, अटक गया है। तो एक देखो ये रुको, जहाँ पे अटका वहीं पे, अरे भाई अटक गया, ये अटक गया, ये खुल जाए वापस। ये देखो यहाँ पे येलो लाइन देख रहे हो ना, तब तक देख लो आप स्क्रीन पर, देखो वहाँ से कैसे बाउंस बैक हुआ है। 200 डे मूविंग डे एवरेज के पास आया और वहाँ से बाउंस बैक हुआ। इन तीनों इंडिकेटर में सबसे मेन इंडिकेटर है हमारा 200 डे मूविंग एवरेज। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वहाँ पे अगर प्राइस वहाँ पे आ रहा है और वहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, तो मतलब वहाँ से बाउंस बैक होता ही है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बैठे रहते, क्योंकि ये तो पूरा अटक गया है यार। हाँ चालू हुआ। ये कहाँ गया? अबे कहाँ गया? 2019-20 आ गए, ठीक है। ये देखो ये देखो कितना अच्छा बाउंस बैक देखने के लिए, देख रहे हो बाउंस बैक? देखो ये देखो कितनी बार बाउंस बैक हुआ है। देखो 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो, 5 एरो, 6, 7 एरो, 8 एरो। देखो तो अपन, अरे क्या हो गया यार इसमें, क्या चूतिया। 1 मिनट, हाँ वापस मैं इसको सर्च करूं, गोल्ड फ्यूचर्स। अरे भाई पूरा इसकी कहानी ख़त्म हो गई है मोबाइल की। 1 मिनट, हाँ मैं वापस चालू करता हूँ। 1 सेकेंड में वापस चालू करता हूँ। तो इसमें ध्यान देना, सबसे मेन वो 200 डे मूविंग एवरेज ही है, ठीक है, क्योंकि हाँ आ गया इंडिकेटर, हाँ लग गया, इंडिकेटर लग गया, ठीक है आ गया। चलो तो यहाँ पे अब देखो हम समझ सकते हैं कि अगर गोल्ड का प्राइस ये जो ऑरेंज वाला है 50 डे को तोड़ के अगर 200 के आसपास आता है, तो अब अपने को पता है आगे क्या करना है, ठीक है। अब अपन अलर्ट रहेंगे, अब अपने को अकल रहेगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ी स्मार्ट हो, थोड़े और दिमाग वाले हो, मतलब थोड़ा आप ये थोड़ा टेक्निकल चार्ट पैटर्न जानते हो, तो आपके लिए एक और मैं बता देता हूँ, ये जो 50 और 20 डे इसको भी आप बैक टेस्ट करना, मतलब यहाँ से भी आप थोड़ा प्राइस निकालने की कोशिश करना कि यहाँ से भी बाउंस बैक होता है। जब गोल्ड का प्राइस 20 डे और 50 डे के पास आता है तो भी बाउंस बैक होता है, ठीक है। तो आप थोड़ी स्मार्ट हो तो इस पर भी ध्यान देना। बाकी एक आप वैल्यूबल और मतलब आपको एक हेल्प वाला इंडिकेटर चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आप इसको स्टॉक पे भी आजमा सकते हो, अच्छे स्टॉक पे तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है इंडिकेटर। हाँ मैं केवल अच्छे स्टॉक की बता रहा हूँ, ग्रोथ स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लगाओगे ना, आप देखोगे कि जब भी स्टॉक का प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के पास आता है, क्या बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
और गोल्ड में देखो हमने कितना सारा आपको दिखाया, 1 2 देख रहे हो, ये आया भी नहीं, वहीं से बाउंस बैक हो गया। तो ये पावर है एक इंडिकेटर की, ठीक है। इसको मैं और अपडेट करके लाऊंगा, ये बेसिक बताया, ठीक है। और भी हम इंडिकेटर इसमें यूज़ करेंगे, T300 डे का भी लगा के देखेंगे, ठीक है, और भी करेंगे, पर ये बेसिक मैंने बता दिया कि ऐसे आप देख सकते हो। अब देखो मैं भी अलर्ट हो जाऊंगा ना, मेरे को पता चल जाएगा कि अगर गोल्ड का प्राइस येलो लाइन यानी कि 200 डे मूविंग एवरेज पे आता है, अगर सपोज कुछ भी सिचुएशन हो जाता है, तो फिर मुझको पता है कि मुझको क्या करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है मुझको पता है, यहाँ वहाँ न्यूज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं अपने को, ठीक है। ये मैं मतलब मैं अलर्ट हो जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार देख भी लेता हूँ, और ये भी देखने के लिए मिल रहा है जनरली जब भी गोल्ड का प्राइस 20 डे या 50 डे मूविंग एवरेज के पास आता है तो भी बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ज़्यादातर हमको देखने के लिए ये मिल रहा है, मैं ही बता देता हूँ कि जब गोल्ड का प्राइस देखो 200 या 50 डे मूविंग एवरेज के पास रहता है ना, गोल्ड कंसोलिडेट करता है, ठीक है, नीचे नहीं जाता है जल्दी। यहाँ पे देखो जैसे नीचे नहीं जाते, देखो यहाँ पे इसी लाइन के बीच में फंसा हुआ है, नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन छोड़ दो, यहाँ पे आपको पता है क्या हुआ था, जो इंपोर्ट ड्यूटी हटाया था इसके लिए स्टॉक ये गोल्ड का प्राइस गिरा था, इसको मत कंसीडर करना। पर देखो जनरली मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर गोल्ड का प्राइस स्टक हो जाता है ना, जब यहाँ पे एक सेकेंड, जब 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के पास फंस जाता है ना गोल्ड का प्राइस, तो वहीं पे बहुत दिन तक घूमता है, फिर बाउंस बैक हो जाता है, देख रहे हो। ये भी देखने के लिए मिल रहा है, देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे मार के देखो कितने टाइम तक यहीं पे फंसा था, फिर बाउंस बैक देखने के लिए मिला। मतलब हम ये भी समझ सकते हैं इसमें एक, ये देखो देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे कहाँ गया ब्रश, ये देखो फंसा है ना इधर। मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि गोल्ड अगर 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के इधर बहुत टाइम तक कॉन्सोलिडेट कर रहा है, वहाँ पे प्राइस बहुत समय से उसी इंडिकेटर के ऊपर नीचे घूम रहा है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अब इसमें एक बड़ा बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इस मतलब सोचो ये इन्वेस्टमेंट अगर हमको करना हो गोल्ड वगैरह या सिल्वर में, तो कितना ईजी काम है, ठीक है। मतलब कितना सिंपल काम है, केवल एक इंडिकेटर हमने लगा दिया, इंडिकेटर हमारा काम करते रहेगा, हमको इंडिकेट करता रहेगा कि भाई गोल्ड तुम्हारा 20 डे या 50 डे के प्राइस पे घूम रहा है, बहुत समय से उसी रेंज में है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ बड़ा हो सकता है, हमको पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, ये इंडिकेटर भी अच्छा लगा रहेगा। आपको और कुछ ऐसे इंडिकेटर चाहिए या और कुछ हम नया आजमाइश करें, मतलब इसमें हम 300 भी लगा सकते हैं, ठीक है, और भी लगा सकते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, उसका भी बैक टेस्टिंग करूंगा मैं, और वो करके फिर और भी ऐसे इंडिकेटर आपके लिए लाते रहूँगा, ठीक है। तो ये था एक मूविंग एवरेज डे के ऊपर वीडियो। अगर आपको नहीं समझा हो इतना देखने के बाद भी वीडियो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, फ्री में, कोई पैसा नहीं, आराम से सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी मेरे इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और वैसे भी हमने गोल्ड के प्राइस को यहाँ पे एनालिसिस किया, ना कि किसी स्टॉक को किया, आप उस पर भी आजमा सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।